नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको चंद्र ग्रहण का समय, सूतक का समय, चंद्र ग्रहण के नियम और चंद्र ग्रहण में किन किन चीजों का दान करना चाहिए उसके बारे में बताएंगे। ग्रहण लगने की घटना को खास माना गया है, फिर चाहे ये वैज्ञानिक दृष्टि से हो, धार्मिक दृष्टि से हो या ज्योतिषीय दृष्टि से हो। विज्ञान में ग्रहण लगने की घटना को खगोलीय घटना माना गया है, वही ज्योतिष और धार्मिक दृष्टिकोण से इसे शुभ नहीं माना जाता। इस साल का अंतिम और दूसरा ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 को लगने वाला है। यह ग्रहण इसलिए भी खास होगा क्योंकि इसे भारत में भी देखा जा सकेगा। वहीं 2023 में लगने वाले सभी ग्रहण में यह चंद्र ग्रहण अकेला ऐसा ग्रहण होगा जो भारत में दिखाई देगा। चलिए अब आपको चंद्र ग्रहण के समय के बारे में बताते हैं। चंद्र ग्रहण मध्य रात्रि 1:05 पर प्रारंभ हो जाएगा और रात के 2:24 तक रहेगा। यह चंद्र ग्रहण भारत के सभी शहरों में देखा जाएगा। चलिए अब आपको सूतक के समय के बारे में बताते हैं। 28 अक्टूबर 2023 को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा और इसका भारत पर प्रभाव भी पड़ेगा, इसलिए यहाँ इसका सूतक भी मान्य होगा। चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्वयं समाप्त हो जाता है। इसलिए आपको चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले से लेकर ग्रहण की अवधि तक सूतक का पालन करना होगा। चलिए अब आपको सूतक के नियमों के बारे में बताते हैं। सूतक काल का अर्थ है ऐसा समय जब पृथ्वी पर प्रकृति संवेदनशील स्थिति में होती है। ऐसी स्थिति में किसी अनहोनी की संभावना अधिक बढ़ जाती है, इसलिए सूतक की अवधि को अशुभ माना जाता है और इसके कुछ नियम भी बताए गए हैं। आइए जानते हैं सूतक काल से जुड़े नियमों के बारे में। गर्भवती महिला को सूतक और ग्रहण काल में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इस समय गर्भवती महिला को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और तेज धार या नुकीली चीजों के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। सूतक के दौरान पके हुए भोजन को ग्रहण समाप्त होने के बाद भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही ग्रहण के दौरान भी खाना पीना वर्जित माना गया है। घर पर तुलसी का पौधा हो तो इसे सूतक लगते ही स्पर्श करने से बचना चाहिए। सूतक काल में न ही तुलसी की पूजा करें और न ही जल डालें। सूतक काल में भगवान की प्रतिमा को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि सूतक लगते ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं इस वर्ष चंद्र ग्रहण कहां दिखाई देगा। साल के अंतिम चंद्र ग्रहण को भारत समेत ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, हिंद महासागर, अटलांटिका, दक्षिणी प्रशांत महासागर, आर्टिका एंड एंटार्क्टिका में देखा जा सकेगा। चलिए अब आपको चंद्र ग्रहण के बाद में किन चीजों का दान करना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद दान जरूर करना चाहिए, इससे ग्रहण के दुष्प्रभाव दूर हो जाते हैं। चंद्र ग्रहण के बाद आप चावल, दूध, शक्कर और चांदी की वस्तुओं को दान कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद किन किन नियमों का पालन करना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद सबसे पहले स्नान करना चाहिए। इसके बाद पूरे घर पर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान और ग्रहण समाप्त होने के बाद चंद्र ग्रहण से संबंधित मंत्रों का जाप करना फलदायी माना जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर के समीप किसी मंदिर जाकर पूजा करें और घर पर भी पूजा करें। मान्यता है कि ग्रहण समाप्त होने के बाद गाय को रोटी खिलाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं, इससे नकारात्मकता दूर होती है और घर पर खुशहाली आती है। बोलो ओम सोम सोमाय नमः। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।